मिरर फार्मूला। एक्चुअली में जो मिरर फार्मूला है ये रिलेशंस बताता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकस। ये एक तरीके से रिलेशंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकस। मिरर फार्मूला होता क्या है? तो मिरर फार्मूला सिंपल सा ऐसे होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मतलब रेसिप्रोकल, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब हम इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं या प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सीबीएसई के सिलेबस में आपको प्रूफ नहीं करने आता है, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक कॉन्केव मिरर है, ये आपका फोकस, ये आपका क्या है सी। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? बियॉन्ड सी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी पैरेलल रे है, अगर हम मान लें कि यहाँ से एक पैरेलल रे लिए, पैरेलल रे सीधा गया, आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा? फोकस से। चलिए इसको हम फोकस से पास करा दें, ये आपका फोकस से पास हो गया। दूसरा जो रे है वो मान लीजिए सी से, टोटल 4 लॉ बताते हैं, 4 लॉ ने रूल बताते हैं कि एक अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल होगा, और अगर पोल पे जाएगा तो उसी एंगल से बेंड करेगा, और तीसरा सी से जाएगा तो उसी पाथ पर रिटर्न होगा। और हम पिछले क्लास में जो कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कर रहे थे तो 2 ही का यूज कर रहे थे, पैरेलल ले जा रहे थे फोकस से और दूसरा पोल पे और सेम एंगल से। अभी हम क्या करते हैं कि एक रे को सी से ले जाते हैं, तो जो सी से जाएगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन वापस उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? सी से जो रे जाता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल होता है, ये मिरर के साथ ये नॉर्मल होता है। चलिए यहां तक ठीक है। हम क्या करते हैं ना कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, ये तो कर सकते हैं। अच्छा, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा? ये आपका इमेज का फॉर्मेशन। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट क्या आपका ए बी, और इमेज हम आपका मान लेते हैं कि इमेज आपका हो गया एम एन, लेट्स अज्यूम कि एम एन। ये आपका पॉइंट जो है वो आपका सी है, ये आपका फोकल है, और ये आपका पोल है, ठीक। यहां पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लिए कि डी ई, पॉइंट कर लेते हैं डी और ई। ई जो है वो पी के काफी करीब है, एकदम क्लोज, बहुत करीब। इसका मतलब कि आप EF के जगह पे PF भी लिख सकते हैं, है ना। मान लिए कि ऐसे एक डिस्टेंस लेते हैं, जस्ट ऐसे आप मान के चलिए कि यहाँ पे A है, यहाँ पे 99.9 मीटर पे, यहाँ पे 99.9 मीटर पे एक पॉइंट है B, और 100 मीटर पे है C। यहां से 99.9 मीटर पे है B और 100 मीटर पे क्या है? तो हम कह सकते हैं ना कि AB बराबर AC अप्रॉक्स। उसी तरीके से E और P काफी करीब है, तो कहीं भी अगर EF लिखना हो तो उसको PF भी लिख सकते हैं, यस। ME लिखना हो तो PM भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो अप्रॉक्स इक्वल है। अब हम अपने फार्मूला को प्रूव करने पर ध्यान देते हैं। सिमिलैरिटी जानते हो, अभी ट्रायंगल पढ़े ही है, तो उसमें हम लोग सिमिलैरिटी जानते हैं कि अगर 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा। दूसरी बात कि ये लाइन देखो, ये BD और AP, ये दोनों जो लाइन है आपस में पैरेलल है, तो जितना AB होगा उतना ही क्या होगा? DE। AB और DE बोथ आर इक्वल, ये तो समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं और लिख सकते हैं कि AB
बराबर डी। ये तो समझ रहे ना, हम रफली कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ए बी और डी आपस में इक्वल होगा। हम दो ट्रायंगल लेते हैं। दो ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? तो एक ट्रायंगल आपका ये वाला लेते हैं, छोटा वाला, ये वाला ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? एफ एम एन, एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल इधर लेते हैं। ट्रायंगल का नाम सोचिए, एफ एम एन एफ ई डी, दो ट्रायंगल हुआ ना। ये दोनों को हमको सिमिलर करना है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ये एंगल इसके बराबर, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, क्यों? 90 डिग्री या राइट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एफ ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एम एन। दोनों सिमिलर है ना? सिमिलर करके दिखाया आपको, कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो हम यहां से लिखेंगे एफ ई, यहां पे लिखेंगे एफ ई, तो बाय में क्या लिखेंगे? एफ एम इक्वल ई डी। अगर यहां से लिखते हैं ई डी तो क्या लिखेंगे? एम एन। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बचा हुआ है और ये वाला ट्रायंगल, फिर ये दोनों आपस में सिमिलर हो सकता है? ऑफ कोर्स होगा। ये एंगल इसके बराबर, क्यों? वर्टिकल अपोजिट। फिर ये एंगल इसके बराबर, राइट एंगल। तो इसका मतलब आपका फिर हो गया कि ट्रायंगल, आप इसको लिखिए सी एम एन, ट्रायंगल सी एम एन सिमिलर टू, ठीक है ना? या आप इसको ऐसे नहीं लिखिए, आप पहले बड़ा बना नहीं लिख दीजिए कि ट्रायंगल सी ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी एम एन। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल मतलब यहां से लिखेंगे अगर ए सी, तो बाय में क्या लिखेंगे? सी एम। और फिर यहां पर लिखेंगे ए बी, तो फिर क्या लिखेंगे? एम एन। अब पहले ही बता चुके कि, अच्छा यहां पर गलती लिखे थे, ए बी बराबर डी होगा, ठीक है ना? क्लियर? तो अब यहां बताइए कि ए बी का वैल्यू किसके बराबर है? डी ई के बराबर या ई डी के बराबर? यहां से ए बी और ई डी बराबर है ना, तो हम यहाँ ए बी की जगह पे ई डी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी बाई सी एम इक्वल्स टू ई डी बाय में एम एन। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 में देखो तो क्या सिमिलर है? दोनों का राइट साइड इक्वल है। तो दोनों का जब राइट साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं कि एफ ई बाय में एफ एम इक्वल्स टू ए सी बाय में सी एम। क्लियर? यहां तक अब रहने दीजिए। अब एक चीज और समझिए, पोल से लेकर के फोकस तक का लेंथ को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। मतलब कि आप जानते होंगे कि पी एफ, पी से लेकर के एफ तक को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हम लोग किस एफ माइनस की प्लस
माइनस, इधर है तो इसको हम लिखेंगे माइनस। फोकल लेंथ, उसके बाद पोल से लेकर के एम तक को, पी से एम को क्या कहेंगे, पी से एम, पोल से ये एम क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है ना, एम पर क्या बना है, इमेज बना है, तो पी से एम को कहेंगे इमेज डिस्टेंस, और फिर इसको लिखेंगे भी, माइनस की प्लस माइनस, फिर पी से लेकर के सी, पी से लेकर सी को क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पी से लेकर सी को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस का जस्ट डबल होता है, तो इसको लिखेंगे -2f, है ना, ये फोकस का जस्ट डबल होता है। और फिर एक बचा पी से लेकर के ए तक, ए पे रखा हुआ मेरा ऑब्जेक्ट, तो उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसके लिए क्या लिखेंगे -u। क्लियर यहां तक समझ में आया। अब हम लोग को इसी चीज को यहाँ पे पुट करना है, जितना भी यहाँ पे डिस्टेंस, जैसे एफ ई लिखा हुआ, तो एफ ई को तुमको अगर लिखना है तो पी के रिस्पेक्ट में लिखना है, जैसे कि एफ ई तो हम पहले ही बताए कि एफ ई के जगह पर एफ पी भी लिख सकते हैं, तो हम लोग एफ ई के जगह पर क्या लिख देंगे, पी एफ या पी एफ या एफ पी, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पी एफ, ठीक है ना, एफ ई, और यहां पर लिख देंगे कि एफ ई अप्रॉक्स इक्वल टू एफ पी, अप्रॉक्स मतलब लगभग, ये अप्रॉक्स का साइन होता है, तो पी एफ लिख दिए, एफ एम, अब एफ एम को तुम क्या लिखोगे, देखो एफ एम है ना यहां से यहां तक, तो एफ एम तो ये शुरू से लिखना, पोल से आने समय पहले एफ आता है कि पहले एम आता है, हम पोल से चलना शुरू किए तो पहले एफ आएगा कि पहले एम, और पहले एफ आएगा फिर एम आएगा, तो जो बाद में आएगा पहले उसको लिख लो, पहले पी एम माइनस पी एफ, पी एम में से पी एफ को माइनस कर देंगे तो एफ एम आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे एफ एम के जगह पर लिखेंगे पहले पोल से चलना, जो पहले आएगा उसको बाद में लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसको, तो जैसे लिखेंगे यहाँ पर पी, यहाँ पर था ना एफ एम, तो एफ एम, तो एम बाद में आ रहा है, तो पहले लिख देंगे पी एम माइनस पी एफ, यहाँ पर लिख देंगे पी एम माइनस पी एफ, क्लियर। उसके बाद ए सी, ए सी के लिए देखें तो ए सी कहाँ पे है, ए सी, पहले सी फिर ए, तो उसको लिखेंगे पी ए माइनस पी सी, यहाँ पे लिखेंगे पी ए माइनस पी सी, पी ए पी सी बाई में सी एम, सी एम, तो पहले एम फिर सी, तो लिखेंगे पी सी माइनस पी एम। समझ में आ रहा है यहां तक, डाउट है, चलिए क्लियर। अब वहां से वैल्यू देखिए, पी एफ के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस एफ, ठीक है, तो हम यहां से लिख देंगे माइनस एफ, पी एम के जगह पे माइनस भी, माइनस पी एफ की जगह पे माइनस है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस है, है ना, माइनस एफ लिखे, पी एफ की जगह पे माइनस बी, माइनस है माइनस, और माइनस एफ लिख दिए, फिर इक्वल पी ए की जगह पे बताओ माइनस यू, फिर माइनस पी सी की जगह पे माइनस 2f बाय में पी सी माइनस 2f, और फिर माइनस पी एम, पी एम कितना है मेरा माइनस भी, क्लियर यहां तक। अब यहां से सबको ले लो ऐसे, माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ इक्वल टू माइनस यू प्लस 2f बाय में कितना होगा माइनस 2f प्लस भी, क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इधर और इसको उधर कर देंगे, तो यहां से लिखेंगे माइनस एफ
माइनस 2f प्लस v, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस v प्लस f माइनस u टू f। ठीक है, यहां तक मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस का साइन रहता तो अंदर का सारा साइन उल्टा हो जाता है। तो यहां से 2f इंटू 2f, 2f का स्क्वायर, यहाँ पे f भी, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने आता है। देखो माइनस v को माइनस u से मल्टीप्लाई किया, माइनस v को माइनस u से किए तो vu, फिर माइनस प्लस, माइनस प्लस v को 2f से किए तो 2vf, पहले v को u से किए फिर v को 2f से किए। अब देखो f को u से किए प्लस माइनस माइनस u f और फिर प्लस प्लस 2f स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ भी प्लस में 2f स्क्वायर है, इधर में भी 2f स्क्वायर है ना, दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्लियर? अब क्या करो ना कि f वाला सारा टर्म को एक तरफ कर दो, सिर्फ f वाला टर्म को एक तरफ कर दो। इसमें f है, इसमें f है, यहाँ पे f है ही, सबको इधर ला। तो हम यहाँ से उठा के देखो, ऐसे था पहले माइनस f भी प्लस 2vf, माइनस है इधर आया तो प्लस uf इक्वल टू v इंटू u। कितना हो गया, ये आ गया आपका vf uf vu। यहां तक सबको समझ में आया? अब कुछ नहीं है, अब क्या करना है सिंपल सा कि आपको थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ऐसे लिखेंगे v f u f v u, है ना। यहां लिखेंगे डिवाइडिंग each term by u v f, u v और f, सारे टर्म को हम u v और f से डिवाइड करते हैं, सारे टर्म दोनों तरफ। ठीक, तो अब यहां पर लिखेंगे देखो v f बाय कितना u v f, फिर यहां लिखेंगे u f बाय में क्या लिखेंगे u v f, फिर v इंटू u, फिर v u f। ठीक है, या u v f लिख देते हैं, यहां भी कंफ्यूज नहीं होना, u v और f। v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, क्या बचा, बचा 1 बाई u, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, क्या बचा, v से v, u से u, 1 बाई f। क्या बच गया आपका 1 बाई u प्लस 1 बाई v इक्वल टू 1 बाई f, या आप लिख सकते हैं 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। ये आपका क्या बन गया, मिरर फार्मूला। तो ये मिरर फार्मूला का डेरिवेशन है। तो मिरर फार्मूला है क्या, इट इज द फार्मूला who gives the relations between the u v and f, और ये है क्या, the sum of reciprocal of focal length and object length is equal to the reciprocal of, नहीं, it is the sum of the reciprocal of object distance and image distance is equal to the distance of focal length। कि फोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल का जो सम है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर है। ठीक है, समझ में आया? अब एक टर्म और बचता है, एक टर्म और क्या है आपका, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या, तो सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब वो भी हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो एक बचा हुआ तुम्हारा टर्म क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लोग कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो आता कैसे वो भी देख लो कि मैग्निफिकेशन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे और m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि ये क्या आता है। तो सबसे पहले फिर हमने एक कॉन्केव मिरर ले लिए, फिर हम लोग यहाँ पे एक फोकस C और बियॉन्ड C एक ऑब्जेक्ट रखें। सबसे पहले एक पैरेलल रे है, पैरेलल रे जाएगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से। दूसरा हम पोल पे ले जा रहे हैं और जो पोल पे जाएगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सेम उतना ही एंगल से बेंड करके आएगा, है ना। ये यहां से ऐसे बेंड करके आएगा। तो फाइनल आपका इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, बिटवीन पी एंड सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा ए बी है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ए डैश बी डैश लिखा जाता है इमेज को, लेकिन हम इसको मान लेते हैं एम एन, या आप ए डैश बी डैश भी मान सकते हैं। लिखने का यही तरीका होता है, ए डैश बी डैश। तो हमको क्या निकालना है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा। आएगा मतलब कि विथ रिस्पेक्ट ऑफ फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल उठा लेते हैं, एक ट्रायंगल ये वाला छोटा वाला और एक ट्रायंगल बड़ा वाला। जैसे देखो एक ट्रायंगल हम ये वाला लिए और एक ट्रायंगल बड़ा वाला लिए। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो कहेंगे कि देखिए आपका ये एंगल जो होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल, आप इसको P ले लीजिए, तो PAB, PA डैश B सिमिलर टू ट्रायंगल PAB, ठीक है। तो हम लोग PA डैश B, तो इसके अगर दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PA डैश बाय में PA इक्वल टू PA डैश B डैश। हाँ, तो PA डैश बाय PA इक्वल टू क्या होगा, हम लोग यहां से लिखेंगे A डैश B डैश बाय में AB, ठीक। अब ये बताइए कि आपका यहां से A डैश B डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है ना, माइनस की प्लस, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना, ऐसे अगर रहे तो नीचे की तरफ आ रहा है माइनस, तो आप इसको कह सकते हैं माइनस एच। ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस की माइनस, प्लस ऊपर की तरफ। पी ए डैश वो क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस प्लस की माइनस, और फिर पी ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर देंगे तो पी ए डैश क्या लिखेंगे, माइनस बी बाय माइनस यू इक्वल्स टू माइनस एच आई बाय में एच ओ, माइनस माइनस
प्लस, और ये माइनस को इधर ला सकते हैं, आप पहले तो ऐसे लिख सकते हैं v बाई यू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ, और इसका मतलब क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर लिखते हैं तो ये माइनस आपका इधर चला जाएगा, तो माइनस v बाई यू, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो इक्वल किसके होता है, माइनस v बाई यू के। तो कुल मिला के आपको समझ में आया ना कि मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इक्वल हुआ माइनस v बाई यू। तो अभी हम लोग दो चीज समझे, एक तो मिरर फॉर्मूला उसको डिराइव भी किए, और एक मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आप सिंपल भाषा में समझिए कि कितना बोलते ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब कि वो किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। अब मान लीजिए जैसे ऑब्जेक्ट अगर मान लिया 2 सेंटीमीटर का है और दिखाई दे रहा है 10 सेंटीमीटर का, तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर का है 10 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा, तो कितना गुना बड़ा हो गया, 5 टाइम्स बड़ा हुआ ना, तो उसका मैग्निफिकेशन हुआ 5। मैग्निफिकेशन को हम लोग डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले तो बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा बोलते हैं कि हाउ इनलार्ज द इमेज कैन बी फॉर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना इनलार्ज बना है, वो कितना मतलब कि मल्टीपल में बड़ा है, उसको हम लोग मैग्निफिकेशन करते हैं। मैग्निफिकेशन अगर 1 या 1 से कम आता है, 1 आता है, अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है तो इसका मतलब कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। अगर ये 1 रखें मैग्निफिकेशन 1, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 कब होगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम आए, तो 1 से कम आने का मतलब क्या हुआ कि इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। और मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा आए तो इसका मतलब कि इमेज आपका बड़ा है इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या है, समझ में आ गया। तो मैग्निफिकेशन, अच्छा अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े और हम फार्मूला डिराइव भी किए, चाहे वो मिरर फार्मूला हो या मैग्निफिकेशन, और हम लोग कॉनकेव का यूज किए, तो क्या आप ये समझ लें कि ये जो फार्मूला है मिरर फार्मूला या ये जो मैग्निफिकेशन का जो रिलेशनशिप आया सिर्फ कॉनकेव पे लागू होगा, तो नहीं। मिरर फार्मूला या ये मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है आपका कॉनकेव के साथ ही साथ कॉन्वेक्स पे भी लागू होगा, और सेम इसी तरीके से आपको बस उसमें साइन को देख लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला कोई पूछे तो क्या है, तो मिरर फार्मूला एक gives a relations between the image distance, object distance and focal length है क्या, तो the sum of reciprocal of image distance and object distance is equal to the reciprocal of focal length. Magnification is the ratio of height of image to the height of object or equal to the ratio of length of image to the length of object. क्लियर है। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास